हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम लोग पूरी सागा को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो ये कई सालों पहले की बात है जब बीबीडी ने ईविल किड बू बनाया, जिसने कि कई सारे काइस को मारा था। जैसे तैसे करके सुप्रीम काई बच गए। एक काई को ऑब्जर्व करने के बाद किड बू फैट बू में ट्रांसफॉर्म हो गया एंड उसने बीबीडी को भी परेशान करना शुरू कर दिया। बीबीडी उससे इतना परेशान हो चुका था कि बीबीडी ने उसे अर्थ पर कैद कर दिया। तो अब चलते हैं अर्थ पर। तो सेल को हराए हुए काफी टाइम हो चुका है एंड अब गोहान स्कूल जाने लगा है। तो स्कूल के पहले दिन उसे रास्ते में कुछ क्रिमिनल मिलते हैं जिन्हें वो सुपर सेन बनकर रोकता है। इसके बाद वहाँ पर विडाल आती है। विडाल वहाँ के सभी लोगों से पूछती है ये सब किसने किया, क्योंकि ये पुलिस का काम तो हो नहीं सकता। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि विडाल कौन है। विडाल है सेटन की बेटी, सेटन जिसने कि सेल को हराया, वर्ल्ड चैंपियन। गोहान वहाँ से चुपके से निकलकर अपने स्कूल जाता है। पता चलता है कि विडाल भी वहीं पर पढ़ती है एंड दोनों सेम ही क्लास में है। इसके बाद स्कूल में गोहान कुछ ऐसे काम करता है जो नॉर्मल ह्यूमन कर ही नहीं सकते। तो स्कूल करने के बाद गोहान बुल्मा के घर पे जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि बुल्मा उसके लिए सूट बना दे, क्योंकि वो सीधे ही क्रिमिनल से नहीं लड़ सकता। सभी लोग उसके बारे में जान जाएंगे। तो बुल्मा के घर में हम लोग पहली बार मिलते हैं ट्रंक से, जो कि वेजिटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा है एंड उसने आसानी से ही सुपर सेन बनकर दिखा दिया। इसके बाद बुल्मा गोहान को एक सूट देती है एंड गोहान अपना सुपर हीरो नेम रखता है द ग्रेट सेया मैन एंड वहां से चला जाता है। तो गोहान के घर पे हमें पहली बार दिखाया जाता है गोहान का छोटा भाई गोटेन, जो कि ट्रंक से सिर्फ 1 ही साल छोटा है। तो नेक्स्ट डे विडाल एक हाईजैक बस को बचाने जाती है। वो सभी क्रिमिनल्स को तो हरा देती है, पर बस एक खाई से नीचे गिर जाती है एंड सभी लोग मरने वाले थे। पर तभी सेया मैन आ जाता है एंड उन सबको बचा लेता है। तो विडाल उससे पूछती है कि तुम हो कौन। तो वो बताता है कि वो द ग्रेट सेया मैन है एंड वहां से वो निकल जाता है। इसके बाद विडाल कॉलेज को जाती है एंड उसे गोहान पर शक होता है। विडाल को ये लगता है कि गोहान ही ग्रेट सेया मैन है। तो नेक्स्ट डे कुछ बैंक रॉबर को विडाल जब रोक रही होती है तो वहाँ पर ग्रेट सेया मैन आता है एंड विडाल गोहान से फाइट करने लगती है। फाइट करते टाइम कुछ ज्यादा नहीं होता, पर गोहान के फेस पर एक छोटी सी चोट आ जाती है, जो कि आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो एक सेयन है, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, पर स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए आ गई। सो नेक्स्ट डे कॉलेज में गोहान जब जाता है तो वो एक बैंडेज लगा कर जाता है एंड विडाल उसके पास जाती है एंड वो बैंडेज हटा देती है। विडाल कहती है कि तुम ही ग्रेट सेया मैन हो, पर गोहान कहता है कि नहीं वो ग्रेट सेया मैन नहीं है। पर विडाल नहीं मानती। विडाल कहती है कि तुम गोकू के बेटे हो, जो कि मेरे डैड से पहले वर्ल्ड चैंपियन था। तो विडाल गोहान को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि तुम कुछ टाइम बाद जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करोगे एंड विडाल उड़ना भी सीखना चाहती है। तो स्कूल खत्म होने के बाद गोहान बुल्मा के पास जाता है, क्योंकि उसे हेलमेट के अलावा कुछ चाहिए होगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हेलमेट अलाउ नहीं है। तो बुल्मा उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये आइडिया देती है। इसके बाद वहाँ पर वेजिटा आता है और वो कहता है कि अगर गोहान उस फाइट में कम्पीट करेगा तो मैं भी करूंगा। तो फिर ऊपर से गोकू की आवाज आती है और वो बताता है कि वो भी फाइट में कम्पीट करेगा। उसे 1 दिन का चांस मिला है अर्थ पर आने के लिए। तो गोहान सभी को ये खुशखबरी देने चला जाता है। क्रिलेन, पिकोलो और चीची भी ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो 7 साल बाद गोकू से फिर से मिलने वाली थी। नेक्स्ट डे गोहान और गोटेन ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गोटेन सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो अभी तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी जल्दी ये बच्चे सुपर सेन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो उसका आंसर है मेरे पास। तो देखो, सुपर सेन बनने के लिए एस सेल चाहिए होती है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा एस सेल होंगी वो उतनी आसानी से सुपर सेन बन जाएगा। तो क्योंकि गोटेन के पैदा होते टाइम गोकू सुपर सेन ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए गोकू के अंदर एस सेल ज्यादा थी और उसी वजह से गोटेन के भी अंदर एस सेल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इतनी आसानी से सुपर सेन बन पा रहा है। एंड यही सेम चीज ट्रंक्स के साथ है। तो ट्रंक्स जब पैदा हुआ था तब वेजिटा सुपर सेन बना तो नहीं था, पर बनने वाला था, इसलिए वेजिटा के अंदर एस सेल ज्यादा थी, इसीलिए ट्रंक्स के अंदर भी एस सेल ज्यादा है। तो अब चलते हैं स्टोरी पर। तो विडाल वहाँ पर आई है गोहान से उड़ना सीखने के लिए। तो इसी बीच गोहान विडाल से कहता है कि विडाल क्या तुम छोटे बाल रख सकती हो। तो विडाल गोहान से कहती है क्या तुम्हें छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद है। तो गोहान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हें उड़ने में सही रहेगा, नहीं तो ये बाल आंखों में आते रहेंगे। तो विडाल वहां से गुस्सा होकर चली जाती है एंड इसके बाद वो बाल छोटे करा लेती है। तो कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होता है। सभी लोग गोकू से मिलते हैं एंड सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि गोकू बहुत सालों बाद अब आके मिला है। तो इस बार टूर्नामेंट के रूल चेंज हो चुके हैं। बच्चों के लिए एक अलग डिवीजन है, बड़ों के लिए एक अलग डिवीजन है। तो गोटेन और ट्रंक्स बच्चों वाले में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बाकी के जी फाइटर बड़ों वाले में। तो बड़ों के लिए एक मशीन लाई गई थी जो कि उनकी पंच की पावर को बताएगी कितनी ज्यादा है। तो सबसे पहले मिस्टर सेटन ट्राई करता है, जिसका पावर लेवल 137 के अराउंड जाता है। इसके बाद 18 ट्राई करती है, जो कि 700 के ऊपर जाता है। उन लोगों को लगता है कि मशीन खराब हो चुकी है। वो लोग कहते हैं कि मैम क्या आप फिर से ट्राई कर सकती हैं। इसके बाद 18 धीरे से अटैक करती है, पर फिर भी वो 200 के ऊपर ही था। इसके बाद बाकी सारे जी फाइटर उस मशीन में पंच करते हैं। सभी लोग बहुत ही धीरे पंच करते हैं, पर फिर भी वो लोग 200 के आसपास ही आते हैं। फिर आता है वेजिटा, वो उनसे कहता है कि साइड में हट जाओ एंड वो एक बार में ही मशीन को तोड़ देता है। तो क्योंकि वेजिटा मशीन को तोड़ देता है, इस वजह से गोहान को वेट करना पड़ेगा। तो गोकू गोहान से कहता है कि वो गोटेन और ट्रंक्स का टूर्नामेंट देखने जा रहा है। तो विडाल पूछती है 1 मिनट तुम इन्हें जानते हो। तो गोहान कहता है हाँ, जिन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे वो मेरे डैड हैं। तो विडाल कहती है पर तुम्हारे डैड तो मर चुके थे। तो गोहान कहता है हाँ, तुमने उनके सर पर हेलो नहीं देखा। इसके बाद किड्स का टूर्नामेंट शुरू होता है, जिसमें गोटेन ट्रंक्स बहुत ही आसानी से जीत रहे थे एंड लास्ट में गोटेन और ट्रंक्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। उनकी फाइट इतनी एपिक थी कि सभी लोगों की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये लोग ये
कैसे कर रहे हैं। तो वो पूरी फाइट तुम लोग यूट्यूब पर देख सकते हो, मिल जाएगी। थोड़ी सी चीटिंग करने के बाद ट्रंक्स फाइट जीत जाता है। इसके बाद बड़ों का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था और उसमें पहली बार हमारे जी फाइटर मिलते हैं शिन से, जो कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए आया है। गोकू को ये कुछ अजीब सा लगता है। तो फिर टूर्नामेंट शुरू होता है। तो सबसे पहली फाइट क्रिलन की होती है, जो कि बहुत ही आसानी से जीत जाता है। पर एपिकनेस तब शुरू होती है जब पिकलो वर्सेस शिन की फाइट होती है। तो पिकलो और शिन एक दूसरे को देखते हैं एंड तब पिकलो को पता चलता है कि शिन एक सुप्रीम काई है। तो पिकलो फॉरफिट कर लेता है। तो स्पॉइलर अलर्ट, जब मैंने पहली बार ड्रैगन बॉल जी देखा था मुझे पता नहीं था, पर अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सुप्रीम काई को इतना बिल्डअप क्यों दे रहे थे, वो तो पिकलो के बराबर भी नहीं है। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। इसके बाद विडाल वर्सेस पोपोविच की फाइट शुरू होती है। तो जितने भी लोग उसे पहले से जानते थे वो लोग कंफ्यूज थे क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहले नहीं था। विडाल अपना 100% देती है पर वो फिर भी इस पोपोविच को हरा नहीं पाती। एंड में वो एक बहुत ही पावरफुल किक देती है जिससे इस पोपोविच का हेड पीछे की तरफ चला जाता है। सभी लोगों को लगता है कि वो मर गया, पर वो फिर भी खड़ा हो जाता है एंड विडाल पर एक के बाद एक बहुत ब्रूटल अटैक करता है। वो विडाल को स्टेज से बाहर भी नहीं गिरने देता। ये देखकर गोहान बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो उन पर अटैक करने चाह ही रहा होता है। तभी इस पोपोविच का भाई यामू आता है एंड वो इस पोपोविच को मना करता है। तो इस पोपोविच विडाल को रिंग से बाहर फेंक देता है। गोहान विडाल को उठाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद गोकू सेंजुबिन लेने जाता है एंड वो सेंजुबिन गोहान विडाल को खिलाता है। नेक्स्ट फाइट गोहान वर्सेस किबिटो काई की होती है। इसके बाद सुप्रीम काई सभी जी फाइटर से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग स्टेज पर गोहान को बचाने नहीं जाओगे। वो लोग कहते हैं ऐसा क्यों। तो सुप्रीम काई कहते हैं पोपोविच और यामू गोहान पर अटैक करेंगे। तो किबिटो काई गोहान से कहता है कि गोहान तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ और गोहान सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। उसी टाइम पोपोविच और यामू गोहान पर अटैक कर देते हैं और उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। बाकी सारे जी फाइटर और सुप्रीम काई भी उनके पीछे जाते हैं। कुछ टाइम बाद गोहान को भी होश आता है एंड वो भी उनके सबके साथ जाता है। तो रास्ते में सुप्रीम काई उन सभी को बताते हैं कि बीबीडी का बेटा बाबिडी जो कि माजिन बू को आजाद करने के लिए अर्थ पर आया है एंड अगर माजिन बू आजाद हो गया तो कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि पोपोविच और यामू बाबिडी को पावर देते हैं। इसके बाद बाबिडी पोपोविच और यामू को मार देता है। डाबोरा जो बाबिडी के साथ होता है उसे पता चल जाता है कि कुछ लोग पोपोविच और यामू के पीछे आए हैं। तो डाबोरा जाता है और किबिटो काई क्रिलन और पिकलो के ऊपर स्पिट कर देता है जिससे कि वो लोग पत्थर के बन जाते हैं। डाबोरा के पास एक एबिलिटी है कि वो जिसके भी ऊपर स्पिट करेगा वो लोग पत्थर के बन जाएंगे। इसके बाद डाबोरा और बाबिडी अपने शिप में चले जाते हैं ताकि वो बू को आजाद कर पाए। गोकू, वेजिटा, गोहान और सुप्रीम काई भी उनके पीछे जाते हैं। तो बाबिडी को बू को आजाद करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए थी। तो पुई पुई जी फाइटर से लड़ने आया है। वो जी फाइटर्स को बताता है कि वो जितना कि उन्हें मारेगा उतनी ही पावर कलेक्ट होती रहेगी बू के लिए। तो वेजिटा कहता है कि फिर तो बहुत ही गलत हुआ तुम्हारे साथ क्योंकि तुम मुझ पर एक भी पंच नहीं लैंड कर पाओगे। इसके बाद पोई पोई और वेजिटा की फाइट शुरू हो जाती है। तो बाबिडी उन लोगों को पोई पोई के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर देता है जहां पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा थी, पर वेजिटा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इससे भी ज्यादा ग्रेविटी में ट्रेनिंग कर चुका है। वेजिटा पोई पोई को बहुत ही आसानी से हरा देता है एंड हमारे जी फाइटर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है याकोन जो कि लाइट को अब्सॉर्ब करता है एंड उससे हमारा गोकू फाइट करता है। तो क्योंकि उस जगह पर बहुत ही अंधेरा था इसलिए गोकू सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड याकोन उसकी लाइट को खाने लगता है। तब गोकू सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड याकोन का पेट इसी में ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसके बाद हमारे जी फाइटर आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है डाबोरा जिसकी फाइट होती है गोहान से। डाबोरा और गोहान एक दूसरे को बराबर की फाइट दे रहे हैं और उनकी फाइट बहुत ही लंबी चलती है। ये देखकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो गोहान से कहता है कि तुम बचपन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अब कमजोर हो रहे हो। डाबोरा वेजिटा की ये बात सुनता है और वहां से चला जाता है। वो उनसे कहता है कि वो अभी एक बहुत ताकतवर अपोनेंट को लेकर आएगा। डाबोरा बाबिडी से ये बात कहता है कि उनमें से एक है जो बुरा है, तो क्या तुम उसका माइंड कंट्रोल कर सकते हो। और बाबिडी वेजिटा का माइंड कंट्रोल करने में लग जाता है। सुप्रीम का ये समझ जाते हैं और वेजिटा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वेजिटा प्लीज अपने आप को कंट्रोल में रखो। तो अभी हम लोग वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की तरफ चलते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो सारे जी फाइटर के जाने के बाद मैच को एक बैटल रॉयल की तरह कंटिन्यू किया जाता है जिसमें गोटेन और ट्रंक्स भी भेस बदलकर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सो अभी टूर्नामेंट में 5 लोग बचे हैं जिनमें से 2 को एंड्रॉइड 18 और गोटेन और ट्रंक्स एक बार में ही आउट कर देते हैं। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स जो कि माइटी मास्क के नाम से हैं और एंड्रॉइड 18 आपस में फाइट करते हैं। एंड्रॉइड 18 को बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि माइटी मास्क के अंदर गोटेन और ट्रंक्स हैं, तो वो एक डिस्ट्रक्टर डिस्क का अटैक करते हैं जिससे बचने के लिए गोटेन और ट्रंक्स अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। तो अभी उनका राह सबके सामने खुल चुका था। तो इसके बाद वो लोग वेजिटा और गोकू को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर एंड्रॉइड 18 मिस्टर सेटन से फाइट करती है। तो वो मिस्टर सेटन से एक डील करती है। वो मिस्टर सेटन को जीतने देगी, बदले में वो जितना इनाम मिलेगा उसका दुगना एंड्रॉइड 18 को देंगे। तो मिस्टर सेटन एंड्रॉइड 18 को हरा देते हैं और बन जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन। इसके बाद बाबिडी गोकू, वेजिटा, गोहान और सुप्रीम काई को वहां पर टेलीपोर्ट करता है। वेजिटा गोकू से कहता है कि क्या करो मुझसे फाइट करो। गोकू कहता है कि वेजिटा अभी हम लोग फाइट नहीं कर सकते, हमें बू को रोकना होगा। तो वेजिटा जिस तरफ ऑडियंस बैठी होती उस तरफ अपना एक हाथ खड़ा करता है
और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सभी मर जाते। गोकू ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। सुप्रीम काई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर ना तो गोकू रुकने वाला था ना ही वेजिटा। गोकू बाबीडी से कहता है किसी ऐसी जगह टेलीपोर्ट करो जहाँ पर कोई भी लोग ना हो। ये सारी चीजें देखकर बुल्मा बेहोश ही हो जाती है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है कि तुम और सुप्रीम काई जाके माजिन बू को रोको, मैं वेजिटा को रोकता हूँ। इसके बाद गोकू और वेजिटा की फाइट शुरू होती है। गोकू वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है। वेजिटा गोकू को बताता है कि उसने खुद ही बाबीडी को कंट्रोल करने को दिया है। वेजिटा बताता है कि उसने देखा कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने देखा कि गोकू सुपर साइयन 2 बन चुका है, पर वेजिटा अभी सिर्फ सुपर साइयन 1 और अगर उसे गोकू से फाइट करनी थी तो उसे बाबीडी का पावर बूस्ट चाहिए था। गोकू ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम बेवकूफ हो, तुमने उसे खुद पर कंट्रोल करने क्यों दिया। वेजिटा बताता है कि वो नंबर 2 नहीं रहना चाहता। वेजिटा जिन जिन से भी आ रहा है, गोकू उन सभी से जीत गया। गिन्यू फोर्स, फ्रीजा और फिर सेल को काकारोट के बेटे ने हराया। वेजिटा बताता है कि वो इस उम्मीद में ट्रेनिंग करता रहा कि शायद वो एक दिन काकारोट को सरपास करेगा। तो बहुत हो गया सीरियसनेस, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो अब चलते हैं गोहान की तरफ। तो वेजिटा और गोकू की फाइट से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। माजिन बू आज़ाद होने ही वाला था, पर गोहान एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। इसके बाद माजिन बू का पॉट खुलता है और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्मोक बची थी। तो सुप्रीम काई को लगता है कि माजिन बू मर चुका है। वो खुश हो जाते हैं और बाबीडी रोने लगता है, पर गोहान को कुछ अजीब सा सेंस होता है। वो लोग ऊपर देखते हैं और ऊपर वो धुआं था जो माजिन बू के पॉट से निकला था। उसी धुएं से माजिन बू का जन्म होता है। ओके, सो वीडियो के 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब जाकर माजिन बू निकला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज एंड तक देखना। तो माजिन बू जब आता है तो डबोरा उसका मजाक उड़ाता है, तो माजिन बू डबोरा पर अटैक कर देता है। ये देखकर गोहान वहाँ से सुप्रीम काई को लेकर भागने की कोशिश करता है, पर माजिन बू उन्हें रोक लेता है। वो गोहान और सुप्रीम काई पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। पर पीछे से डाबोरा आ जाता है और वो माजिन बू पर अटैक करता है, पर बू डाबोरा को चॉकलेट कैंडी बनाकर खा जाता है। दूसरी तरफ उनकी पावर गोकू और वेजिटा भी सेंस करते हैं। गोकू वेजिटा को समझाता है कि उन्हें साथ मिलकर माजिन बू को रोकना चाहिए। वेजिटा मान जाता है और गोकू सेंजू बीन निकाल कर देता है। इसके बाद वेजिटा गोकू पर पीछे से अटैक करता है, जिससे गोकू बेहोश हो जाता है और वेजिटा अकेले ही माजिन बू से लड़ने चला जाता है। माजिन बू की फाइट गोटेन और ट्रंक्स छुप कर देख रहे थे। हालांकि वो सुप्रीम काई और गोहान को नहीं देख पाते, पर वो लोग माजिन बू को देख रहे थे। तो पीछे से क्रिलिन आता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं, पर क्रिलिन उन्हें बताता है कि उसे और पिगलो को डाबोरा ने पत्थर का बना दिया था। पर ट्रंक्स से देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पिगलो का स्टैचू तोड़ दिया। पीछे से पिगलो भी आता है और उन्हें बताता है कि जब तक उसका सर नहीं टूटेगा तब तक वो नहीं मरता। इसके बाद वेजिटा माजिन बू से फाइट करने के लिए आता है। तो वेजिटा माजिन बू पर एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करता है, पर माजिन बू हर अटैक के बाद खड़ा हो जाता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। तो वेजिटा थक चुका था। ये देखकर गोटेन और ट्रंक्स वेजिटा की हेल्प करने के लिए जाते हैं, पर वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स को बेहोश कर देता है और पिगलो से कहता है कि इन्हें यहाँ से जितना हो सके उतना दूर ले जाओ। एंड इसके बाद वेजिटा मन में सोचता है, काकारोट, मैंने भी तुम्हारा तरीका अपनाया, मैंने भी एक फैमिली बनाई, सोचा कि स्ट्रांग हो जाऊंगा, पर शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर इस बार मैं दुनिया को बचाऊंगा। ये मैं सबके लिए कर रहा हूँ, ट्रंक्स, बुल्मा और काकारोट तुम्हारे लिए भी। गुड बाय एवरीवन। और वेजिटा माजिन बू के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वहाँ पर पिगलो जाता है। वो देखता है कि बाबीडी बच चुका है, पर बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं बच पाएगा। वो बाबीडी को मारने वाला होता है, पर ऊपर फिर से पिंक कलर का स्मोक आता है और माजिन बू बनने लगता है। पिगलो वहाँ से निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि माजिन बू बच चुका है और उसने बाबीडी को भी ठीक कर दिया और वो दोनों दुनिया को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। तो गोकू को होश आता है और वो सेंस करता है कि अब वेजिटा नहीं रहा। इसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसफर कर बुल्मा और बाकी सारे जी फाइटर के पास जाता है। इसके बाद वो उन सभी को कामे टावर पर ले जाता है क्योंकि वहाँ पर वो सब सेफ रहेंगे। एंड गोकू बुल्मा से कहता है कि वो ड्रैगन बॉल कलेक्ट करे क्योंकि उनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ट्रंक्स बुल्मा के घर पे जाता है ड्रैगन बॉल रेडार ढूंढने और गोकू जाता है माजिन बू का ध्यान भटकाने। गोकू इंस्टेंट ट्रांसफर करके माजिन बू के सामने जाता है। बाबीडी गोकू को देखते ही माजिन बू से कहता है कि इसे मार दो। गोकू ये देखकर चौंक जाता है कि बाबीडी की बात माजिन बू मान रहा है। गोकू माजिन बू से कहता है कि तुम बाबीडी से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो, फिर भी तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो। तो बाबीडी कहता है कि मैंने उसे आजाद किया, तो मेरी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा। माजिन बू ये सुनकर गुस्सा तो होता है, पर इस टाइम पर उसे गोकू से फाइट करनी थी। तो गोकू कहता है ठीक है, और वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है और इसके बाद सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। पर गोकू यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। उसके पास एक ऐसी फॉर्म थी जो इन सब से ऊपर थी और इसी के साथ गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर साइयन 3 में। गोकू की पावर इतनी ज्यादा थी कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर पूरी अर्थ हिल रही थी। सभी जी फाइटर चौंक चुके थे। इसके बाद गोकू और माजिन बू की फाइट होती है, जैसे कि अगेन तुम लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। बाय द वे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ट्रंक्स को ड्रैगन बॉल रेडार मिल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोकू माजिन बू से कहता है कि वो इस टाइम पर माजिन बू से नहीं लड़ सकता, वो कुछ और स्ट्रॉन्ग फाइटर को लेकर आएगा जो माजिन बू से लड़ेंगे और हराएंगे भी। इसके लिए माजिन बू को वेट करना होगा। माजिन बू कहता है कि वो वेट करेगा। गोकू वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चला जाता है। बाबीडी माजिन बू पर गुस्सा दिखाता है क्योंकि उसने उन सभी को जाने दिया। तो माजिन बू भी अपनी गुस्सा दिखा देता है और बाबीडी को मार देता है। इसके बाद गोकू गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन के बारे में बताता है
और उन्हें सिखाता भी है। गोटेन और ट्रंक्स गोकू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार सुपर सैयन 3 बन के दिखाए। गोकू कहता है कि अगर वो सुपर सैयन 3 बना तो उसका टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुपर सैयन 3 बनने में बहुत ही मेहनत लगती है एंड बहुत ही टाइम जाता है, और जितनी बार भी वो सुपर सैयन 3 बनता है उसका टाइम खत्म होता जाता है अर्थ पर फिर भी गोकू एक बार गोटेन और ट्रंक्स को सुपर सैयन 3 बनकर दिखा देता है एंड इसी के साथ उसका अर्थ पर टाइम खत्म हो जाता है एंड वो वापस चला जाता है। तो गोकू के जाने के बाद माजिन बू, जो कि बाबिडी को मार चुका है, वो अपनी पीसफुल लाइफ जीने लगता है। पर सभी लोग अपने वर्ल्ड चैंपियन को माजिन बू को हराने के लिए भेजते हैं। तो सेटन गया तो माजिन बू से लड़ने था, पर तुम लोग जानते हो कि वो कितना डरपोक है, तो वो माजिन बू का फ्रेंड बन जाता है और उसके साथ ही रहने लगता है। सेटन देखता है कि माजिन बू बुरा नहीं है, वो सिर्फ एक बच्चा है जो कि कभी कभी गुस्सा हो जाता है, पर इंसान मानने वाले कहाँ। तो वहाँ पर इंसान आते हैं और वो माजिन बू पर गोली चलाते हैं। सेटन उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता। तो उससे माजिन बू को तो कुछ नहीं होता, पर माजिन बू का एक पेट था डॉग, उसे चोट लग जाती है, जिससे माजिन बू बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद वो अपने पेट को हील तो कर देता है, पर उसके गुस्से से एक नया माजिन बू निकलता है। तो उसका हम लोग नाम रखते हैं ईविल बू। तो ईविल बू हमारे फैट बू से फाइट करता है एंड फाइट में ईविल बू जीत रहा था। तो हमारा फैट बू उसे चॉकलेट बनाने के लिए उस पर अटैक करता है, पर ईविल बू उसे रिफ्लेक्ट कर देता है एंड हमारे फैट बू को ही चॉकलेट बना देता है एंड उसे खा भी जाता है। इससे जन्म होता है सुपर बू का, जो कि फैट बू और ईविल बू का मिक्सचर था। तो इसके बाद चलते हैं गोकू की तरफ। तो गोकू वापस जा चुका है किंग काई के पास। वो किंग काई से कहता है कि वो पता लगाए कि गोहान और वेजिटा कहाँ हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये लगता है कि गोहान भी मर चुका है वेजिटा के साथ। पर उसी टाइम गोकू गोहान की पावर को सेंस करता है और वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चला जाता है। गोहान मरा नहीं था, वो सुप्रीम काई के प्लैनेट पर था और वहाँ पर जी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो जी स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड है जिससे सुप्रीम काई को लगता है कि माजिन बू मर सकता है। तो गोकू जी स्वॉर्ड की पावर चेक करने को कहता है। इसके लिए वो एक पत्थर उठाकर फेंकता है, जो कि गोहान एक अटैक में ही काट देता है। इसके बाद गोकू बहुत ही भारी मेटल का क्यूब फेंकता है, जिससे स्वॉर्ड टूट जाती है और उससे निकलते हैं ओल्ड काई, जो कि बताते हैं कि उन्हें स्वॉर्ड में किसी गॉड ने कैद किया था। उस गॉड के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो वो ये भी बताते हैं कि वो गोहान को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, पर इसके लिए टाइम लगेगा। दूसरी तरफ सुपर बू कामे टावर पर अटैक कर लेता है। गोटेन और ट्रंक्स टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पिक्लो माजिन बू को वहीं पर ले जाता है और उनकी फाइट शुरू होती है। गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन करते हैं और गोटैंक्स बनते हैं। गोटैंक्स सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है। माजिन बू और गोटैंक्स फाइट करना शुरू कर देते हैं। पिक्लो को लगता है कि गोटैंक्स माजिन बू को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो टाइम चेंबर का दरवाजा तोड़ देता है। तो अब वो तीनों टाइम चेंबर के अंदर ही फंस चुके थे। माजिन बू अपनी कैंडीज और चॉकलेट्स को याद करता है और बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और माजिन बू वहाँ से निकल जाता है। अब गोटैंक्स और पिक्लो वहाँ पर फंस चुके थे और बाहर माजिन बू सबको चॉकलेट बनाकर खा रहा था। गोटैंक्स पिक्लो पर गुस्सा करता है क्योंकि पिक्लो ने गोटैंक्स पर भरोसा नहीं किया, और इसके बाद वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। पिक्लो ये देखकर चौंक जाता है और गोकू भी। तो जो ओल्ड काई होते हैं वो गोकू को एक बॉल देते हैं, जिसकी वजह से वो ये फाइट देख पा रहा था। तो गोटैंक्स भी चिल्लाने की कोशिश करता है। वो सोचता है शायद उसके चिल्लाने से पोर्टल खुल जाएगा, और ऐसा ही होता है। पोर्टल खुल जाता है। गोटैंक्स और पिक्लो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गोटैंक्स ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है कि माजिन बू ने सभी को चॉकलेट बनाकर खा लिया, चीची और बुल्मा को भी। तो वो माजिन बू से फाइट करना शुरू कर देता है। तो गोटैंक्स माजिन बू को हरा रहा था, वो माजिन बू को हरा ही देता, पर उसका फ्यूजन टाइम खत्म हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। उसी टाइम पर गोहान की भी पावर अनलॉक हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो किबीटो गोहान को अर्थ पर भेजते हैं। तो गोहान किबीटो से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके कपड़े गोकू जैसे बना दो। तो वो माजिन बू से लड़ने चला जाता है। गोटेन और ट्रंक्स गोहान को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो गोहान माजिन बू से लड़ना शुरू करता है। नहीं, गोहान माजिन बू को हराना शुरू करता है। गोहान माजिन बू को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था, पर तभी माजिन बू के माइंड में आया एक आइडिया। तो वो गोटेन ट्रंक्स से कहता है कि तुम फ्यूजन करके क्यों नहीं मुझसे लड़ते, अब तो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ है, तुम डरते हो गया मुझसे। तो गोहान भी ये कहता है कि हाँ लड़ सकते हो, वैसे भी मैं तो इसे हरा ही दूंगा। तो गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन करते हैं एंड माजिन बू गोटैंक्स और पिक्लो दोनों को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसे हम लोग बूटैंक्स बुलाएंगे। तो अब वो गोहान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि उसने गोटैंक्स और पिक्लो को अब्सॉर्ब कर लिया था। वो गोहान को हराने लगता है। गोकू ये सब कुछ देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। पर ओल्ड काई एक आइडिया देते हैं। वो बताते हैं कि एक काई अपनी जान देकर एक मॉर्टल को जिंदा कर सकता है। तो सुप्रीम काई गोकू को जिंदा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर ओल्ड काई कहते हैं कि तुम क्यों अपनी जान लोगे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं अपनी जान देता हूँ। ओके, तो वो मर जाते हैं और गोकू को जिंदा कर देते हैं, पर मरने के बाद भी वो कहीं नहीं जाते, वो वापस आ जाते हैं। तो वो गोकू को पोटारा ईयररिंग देते हैं और कहते हैं तुम्हें जिसके भी साथ फ्यूजन करना है उसे ये एक ईयररिंग पहना देना और एक तुम पहन लेना, तुम उसके साथ फ्यूज हो जाओगे। तो इसका टेस्ट किबीटो और सुप्रीम काई करते हैं। वो लोग एक एक ईयररिंग पहनते हैं और बन जाते हैं किबीटो काई। गोकू अर्थ पर जाता है और गोहान को ईयररिंग फेंक के देता है, पर गोहान उसे कैच नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाती है। कुछ टाइम बाद गोहान वो ईयररिंग ढूंढ लेता है, पर उसी टाइम गोटैंक्स का फ्यूजन खत्म हो जाता है और बूटैंक्स बुक्लो बन जाता है, बू और पिक्लो। तो गोकू सोचता है कि अब वो बू को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। वो गोहान से कहता है कि रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, पर माजिन बू भी कम नहीं था। वो गोहान को ऑब्जॉर्व कर लेता है और बन जाता है बूहान। वो गोकू को फ्यूजन करने के लिए टाइम देता है और कहता है तुम फ्यूजन कर लो, इसके बाद मुझसे फाइट करना। अब गोकू के पास फ्यूजन करने के लिए कोई नहीं बचा था, पर उसी टाइम गोकू वेजिटा को सेंस करता है और वो उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चला जाता है। तो हमें पता चलता है किंग यामा, जो कि आत्माओं को देखते हैं, उन्होंने वेजिटा की आत्मा को अर्थ पर वापस भेजा है ताकि वो माजिन बू को हरा दे। गोकू वेजिटा को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे फ्यूजन के बारे में बताता है।
और वेजिटा तैयार नहीं था, वो फ्यूजन नहीं करेगा काकारोट के साथ। वेजिटा कहता है जब मैं और तुम आपस में लड़ रहे थे तब तुम सुपर सैयन 3 क्यों नहीं बने? तुम मुझे आसानी से हरा सकते थे, पर फिर भी तुमने अपनी पूरी पावर छुपाई। और वेजिटा इसी बात को लेकर गुस्सा है। तो गोकू वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है, पर उसी टाइम पर माजिन बू अटैक कर देता है। वो दोनों अकेले ही माजिन बू से लड़ने की कोशिश करते हैं। गोकू बार बार समझा रहा था कि वेजिटा हमें फ्यूजन करना पड़ेगा, तो वेजिटा मान जाता है। वो गोकू से पोटारा इयररिंग लेता है और तब जन्म होता है वेजिटो का। He's वेजिटो। तो वीडियो के 20 मिनट होने वाले हैं एंड वेजिटो की एंट्री हो चुकी है। तो वेजिटो माजिन बू को पीटना शुरू कर देता है और मजे लेने भी, क्योंकि वो माजिन बू से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। और इसके बाद वो सुपर वेजिटो में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था माजिन बू से। तो माजिन बू हार रहा था, इसलिए वेजिटो 10 सेकंड देता है माजिन बू को। वो कहता है तुम्हारे पास 10 सेकंड है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो बू अपनी गंदी ट्रिक यूज करता है और वेजिटो को अब्सॉर्ब कर लेता है, पर असल में वेजिटो ही बू के अंदर आना चाहता था ताकि वो गोहान और सभी को छुड़ा ले। तो माजिन बू के अंदर गोकू और वेजिटा अलग हो जाते हैं। फ्यूजन खत्म हो चुका था, पर ये फ्यूजन तो लाइफ टाइम के लिए था। तो हम सभी को तो बहुत सालों तक ये बात नहीं पता चली, पर मैं तुम लोगों को एक बार में ही बता देता हूँ। तो जो पोटारा इयररिंग होती है, अगर उन्हें मॉर्टल यूज करते हैं तो उनकी 1 घंटे की टाइम लिमिट होती है। 1 घंटे के बाद मॉर्टल्स अलग हो जाएंगे। तो गोकू वेजिटा सभी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें जल्दी सब लोग मिल जाते हैं, गोहान और गोटेंक्स। पर वो असली वाले गोहान और गोटेंक्स नहीं थे, वो गोकू वेजिटा से फाइट करने लगते हैं। तो वो दोनों बस एक कॉपी थे। उन्हें हराने के बाद गोकू वेजिटा को रियल वाले गोहान और गोटेन ट्रंक्स मिलते हैं, जो कि एक ककून में बेहोश थे। तो गोकू वेजिटा उन्हें छुड़ाते हैं। तभी माजिन बू को पता चल जाता है कि गोकू वेजिटा उसके अंदर घूम रहे हैं एंड वो अपनी बॉडी के अंदर जाता है एंड गोकू वेजिटा से फाइट करता है। तो गोकू वेजिटा हार रहे थे। तभी वेजिटा देखता है फैट बू के ककून को एंड वो फैट बू के ककून को तोड़ देता है। तभी माजिन बू बहुत तेज चिल्लाने लगता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गोकू वेजिटा उसी टाइम उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं। वो लोग अपने साथ गोहान, गोटेन ट्रंक्स और पिकलो को भी बाहर ले आए थे। तब माजिन बू ट्रांसफॉर्म होता है ईविल किड बू में, जो कि उसकी सबसे ज्यादा ईविल फॉर्म थी। तो ईविल किड बू बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है। वो अर्थ को खत्म करने जा रहा था। तभी गोकू टेंडे, मिस्टर सीटन और वेजिटा को लेता है और वहां से चला जाता है। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके सुप्रीम का एक प्लेनेट पर आ चुका था। अब वेजिटा गोकू के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि गोकू ने गोहान, गोटेन ट्रंक्स को नहीं बचाया। तो माजिन बू फिर भी बच चुका था और वो अलग अलग प्लेनेट पर जाने लगता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। गोकू वेजिटा पावर अप करते हैं और माजिन बू को अपने पास बुलाते हैं एंड सुप्रीम का उन्हें पोटारा देते हैं ताकि वो दोनों फ्यूजन कर लें, पर फ्यूजन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब सुप्रीम का जा रहे हैं प्लेनेट नैमेक पर ताकि उनकी ड्रैगन बॉल से अर्थ को फिर से ठीक करें। तो गोकू वेजिटा रॉक पेपर सीजर करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कौन पहले लड़ने जाएगा, और गोकू जीतता है। वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है और माजिन बू से फाइट करने के लिए चला जाता है। तो किड बू और गोकू एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, एक पंच, एक किक, एक कामेहामेहा। मैं फाइट सीन को बताने में बहुत ही बेवकूफ़ हूँ, ये मुझे सीखना पड़ेगा। तो वेजिटा दूर से माजिन बू और गोकू की फाइट देख रहा था। वो जानता है कि वो माजिन बू को नहीं हरा सकता। वो जानता है कि काकारोट कितना उससे आगे निकल चुका है। काकारोट सच में नंबर 1 है और वेजिटा ये बात को एक्सेप्ट करता है। अब गोकू थक चुका था। गोकू को एनर्जी जमा करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए वेजिटा माजिन बू से लड़ने जाता है, पर वेजिटा बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था। उसी टाइम किड बू के अंदर से फैट बू निकलता है, जो कि किड बू से फाइट करने लगता है। उसी टाइम नहीं, बस आसपास। तो किबीटो काई ने अर्थ को रिस्टोर करवा दिया था। तो वेजिटा को इससे एक आइडिया आता है। वो गोकू से कहता है कि तुम एक स्पिरिट बॉम्ब बनाओ, पर गोकू कहता है ये फ्रीजा के टाइम पर काम नहीं किया था। तो वेजिटा कहता है पिछली बार तुमने वहाँ के पेड़ पौधों से पावर ली थी, इस बार हम लोग इंसानों से लेंगे। गोकू स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है। वेजिटा किंग काई की हेल्प से अर्थ के लोगों से कम्युनिकेट करता है और उनसे कहता है कि वो लोग उन्हें पावर दें ताकि वो माजिन बू को हरा पाएं। पर हमारे जी फाइटर को छोड़कर कोई भी पावर नहीं दे रहा था। कोई भी वेजिटा पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। फिर गोकू एक बार और कहता है प्लीज लेट मी सम ऑफ योर एनर्जी। थोड़ी और एनर्जी आती है, पर फिर भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। फिर हमारे वर्ल्ड चैंपियन आते हैं। वो सभी से कहते हैं कि तुम लोग क्यों इनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, मैं भी इनके साथ हूँ और माजिन बू को हरा रहा हूँ। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, खुशी के मारे अपना हाथ ऊपर करते हैं और पावर देने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वर्ल्ड चैंपियन भी इनके साथ है। गोकू का स्पिरिट बॉम्ब बड़ा हो रहा था, पर किड बू अटैक करने लगता है, जिसे रोकने के लिए वेजिटा सामने आता है, पर वेजिटा बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब अटैक करने के लिए रेडी था, पर ईविल किड बू अपने सामने वेजिटा को करता है, इसलिए गोकू अटैक नहीं करता क्योंकि वेजिटा भी मर जाएगा। उसी टाइम फैट बू ईविल किड बू पर अटैक कर देता है और मिस्टर सेटन वेजिटा को उठा ले जाता है। अब गोकू के पास अटैक करने का एक अच्छा चांस था एंड वो करता भी है, पर ईविल किड बू उस स्पिरिट बॉम्ब को गोकू की तरफ वापस कर रहा था क्योंकि गोकू अभी भी वीक है। फिर वेजिटा को याद आता है कि उनकी एक विश बची हुई है। वो उनसे कहता है कि वो लोग गोकू की पावर को वापस ले आए एंड वो वही करते हैं। गोकू की पावर 100% बैक हो चुकी थी। वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और किड बू से कहता है गुड बाय, शायद कभी तुम अच्छे होकर वापस आओ, तब हम लोग फिर से फाइट करेंगे। तो ऐसे गोकू मारता है ईविल किड बू को, पर फैट बू बच जाता है जिसे वेजिटा मारने वाला होता है।
पर गोकू उसे रोक लेता है एंड ऐसे करके वो लोग अर्थ पर जाते हैं, अपनी फैमिली के पास वापस जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं और लाइफ हैप्पीली जीने लगते हैं। इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर शुरू होगी जिसमें बीरस आएगा। हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बाय बाय।